नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। जो पाकिस्तान ये दावा करता है कि हमारा तो मुल्क ही इस्लाम के आधार पर बना है, इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लाम में ये है वो है, ऐसा है वैसा है, वहां पर एक बार फिर दो विदेशी महिलाओं के साथ गलत काम किया गया है। और सबसे हैरानी करने वाली बात कि दोनों जो विदेशी महिला पीड़ित हैं, उनके साथ ये किसने काम किया है? पाकिस्तान के एक बहुत हाई प्रोफाइल परिवार के लड़के ने। ये तस्वीर लगा रहा हूं, आप में से बहुत ज्यादा लोग इनको पहचानते होंगे। इनका नाम इशाक डार है, पाकिस्तान के सरकार के मंत्री हैं। इनके नाती नवासे ने यह काम किया है। डिटेल में आपको देता हूं, जरा पाकिस्तानियों की मैं बातें भी सुनूंगा और सुनाऊंगा। लेकिन ये देखिए क्या दे रहा है द हिंदू जो है वो क्या दे रहा है खबर। रिलेटिव ऑफ पाकिस्तान डिप्टी पीएम इशाक डार अरेस्टेड इन एलिज्ड गैंग ऑफ 2 फॉरेनर्स। देख लिया आपने, इसका नाम है मोहम्मद रजा डार, हसन रजा, सिकंदर खान एंड साजिद अली। और ये जो मोहम्मद रजा डार है, ये इशाक डार का नाती है। नवासा कह रहे हैं, जो खबरें पाकिस्तान से आ रही है। अब एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, अब किसके चाचा ताऊ बेटे क्या है, नहीं है, पर नवासा कहा जा रहा है कि इसका नाती है। नाती का मतलब ये इशाक डार की या तो बेटी का बेटा है, नहीं तो भतीजी के बेटा है, कुछ ऐसा ही है, ये कहा जा रहा है। अब दोस्तों, ये जो पूरी खबर है, ये खबर इसलिए भी सेंसिटिव है क्योंकि इन दोनों महिलाओं को बुलाया गया, उनको ट्रैप में फंसाया गया, बंदूकों के दम पर उनको बंधक बनाया गया और फिर उनके साथ ये ज्यादती की गई है। अब देखिए, इसको लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। जाहिर सी बात है, बवाल तो मचेगा। अब चूंकि ये मामला मौजूदा सरकार के बंदे का है, तो विपक्ष वाले भी उठा रहे हैं, जो 2-4 जर्नलिस्ट जो इमरान खान के सपोर्ट वाले हैं उसको भी उठा रहे हैं। मजबूरी में मेन स्ट्रीम मीडिया को खबरें छापनी पड़ रही हैं, खबरें दिखानी पड़ रही हैं। तो देखिए, डॉन ने ये पूरी खबर छापी है और हेडिंग है कि 2 फॉरेन वुमेन डिटेल मल्टी डे ऑर्डील ऑफ एलिज्ड किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, असॉल्ट ड्यूरिंग पाकिस्तान विजिट। अब इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इनके साथ ज्यादती की गई है। मतलब मैं जो जिस्मानी ज्यादती की बात कर रहा हूं, इसमें किडनैपिंग का दे रहे हैं, एक्सटॉर्शन का दे रहे हैं, असॉल्ट का दे रहे हैं। नीचे कहीं खबर में बताया गया है। तो जो मेन कंप्लेनेंट है, विक्टिम जो है पहली है, वो है नीदरलैंड की रहने वाली। अब उसने स्टेटमेंट दी है कि भाई मेरे साथ ये हुआ है, और उसमें जो धाराएं लगी हैं वो लगी हैं सेक्शन 375A, देखिए जो ज्यादती की घटना है, और 365A जो किडनैपिंग फॉर एक्सटॉर्शन की है, पाकिस्तान पीनल कोड PPC। तो जो महिला ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके मुताबिक उसकी जो दोस्त है जो वेनेजुएलन है, दूसरी जो दोस्त है वो वेनेजुएला की है, वो लोग 26 जून 2026 को पाकिस्तान में आए और यहां पर एक लोकल बिजनेस पार्टनर के इनविटेशन पर आए, जिससे ये लोग मिले थे सिंगापुर में अक्टूबर 2025 में। और जो प्राइमरी सस्पेक्ट है उसने क्लेम किया था कि वो बड़ा ही ताकतवर बंदा है, जो सरकार में बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे उसके डायरेक्ट कनेक्शन है, और फिर उसने एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर से मीटिंग करा दूंगा ऐसा कह के उसने बुलवाया, जो नीदरलैंड्स की महिला है उसने बताया। 3 दिन ये लोग इस्लामाबाद के होटल में रहे, फिर उसके बाद से वहां पे ये लोग लाहौर आए कार से 29 जून की दोपहर को। और उस महिला के बयान के मुताबिक इन्होंने एक बहुत ही मॉडर्न हाउस में लाहौर में इन लोगों को बुलाया और कहा कि जी वहां पर रिलेटिव की बर्थडे पार्टी है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग आइए। जब ये लोग वहां पहुंचे उस घर पर, तो बिल्कुल घर खाली था, उसमें कोई नहीं था। 15 मिनट के भीतर 4 बंदे आते हैं, उनके हाथों में हथियार थे। वो इन लोगों को ये प्रेमिसेस में घुसते हैं और इन लोगों को पकड़ लेते हैं, इनके हाथ पीछे करके बांध दिए जाते हैं और दोनों महिलाओं के साथ फिजिकल असॉल्ट किया जाता है, ये उनका कहना है। फिर क्या होता है कि कैप्टर जो है वो एक्सटॉर्शन रैंसम डिमांड करते हैं कि जी $2 मिलियन जो है वो दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे और मार कर तुम्हारे जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स तुम्हें हम
बेच देंगे। अब ये बताइए, पाकिस्तान आई 2 महिलाएं, एक नीदरलैंड की, एक वेनेजुएला की, डर गई बेचारी, बोली फंस गई। और जो बंदा वहां पर था वो बार बार किसी द बॉस जो प्राइम सस्पेक्ट है वो किसी को कह रहा था द बॉस। फिर जो है उस लड़की का फोन इन्होंने ले लिया, इलेक्ट्रॉनिकली इन्होंने $17,000 की क्रिप्टो करेंसी जो है वो उसके अकाउंट से अपने यहां ट्रांसफर कर ली। किसी तरह इस लड़की ने कोशिश की और एक प्री एस्टेब्लिश डिस्ट्रेस कोड वर्ड था कार्लितोस, उसने ये मैसेज भेजा उसकी फैमिली में जो यूरोप में थी और बिल्कुल कहा कि फौरन अलर्ट करो इंटरनेशनल और लोकल लॉ इन्फोर्समेंट जो अथॉरिटीज हैं। जून 30 को उसने कहा कि जो हथियारबंद लोग थे वो काले लोकल सूट में आए थे, उन्होंने उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया उसके बेडरूम में, और वो बार बार किसी द बॉस की बात कर रहे थे। ठीक, अब क्या हुआ कि उस जगह से ये लोग इसको लेके जा रहे थे कहीं और पे, गाड़ी में इसको उन्होंने शिफ्ट किया और उसके बाद वो महिला गाड़ी में चिल्लाने लगी, रोकने लगी। और इसी बीच क्या हुआ कि जो अंदर गाड़ी के अंदर जो केओस मचा, तो जो उसकी गाड़ी थी वो एक दूसरी कार से सड़क पर टकरा गई और फिर जैसे ही टकराई तो गाड़ी रुकी। फिर महिला जो है रुकी नहीं, धीरे हो रही थी, उसी क्रम में चलती कार से वो महिला कूद गई और चिल्लाने लगी कि भैया हमें बचाओ। मैकेनिक के शॉप दुकान में घुस गई। तभी एक ट्रैफिक पुलिस वाला वहां पर था, उसने उस महिला को देखा और फौरन जो है इमरजेंसी बैकअप बुलाया। ये लड़की का बयान है। और फिर शुरू में जो लड़की थी वो बहुत पैनिक हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक थी, डरी हुई थी। जो सेकंड महिला थी जो वेनेजुएलन सिटीजन है, उसने भी सेम ये बयान दिया है और कहा है कि जो डच वुमेन के साथ हुआ, मतलब नीदरलैंड वाली, वो ठीक वही बयान उसने भी दिया। ये जो महिला थी ये क्रिप्टो करेंसी इवेंट हुआ था सिंगापुर में, वहीं पर इस बंदे से मिली थी और मुझे लग रहा है कि वो इशाक डार का नवासा ही था। और फिर बातचीत शुरू हुई, फिर इसने अपनी कंपनी बताई, उसने कंपनी बताई और उसने क्लेम किया कि जो वो एक बहुत हाई रैंकिंग गवर्नमेंट मिनिस्टर का बेटा है। फिर उसने एक प्रोफाइल पिक्चर दिखाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मैसेजिंग एप्लीकेशन पे, तो इन लोगों को भरोसा हो गया और फिर ये उस चक्कर में फंसी। इस तरह उन्होंने फंसाया। अब खबर ये दे रही है कि प्रिंट भी ये खबर दे रहा है कि जो ये केस पूरा हुआ इसमें डिप्टी पीएम का ग्रैंडसन जो था वो क्रिप्टो डील ऑफर के चक्कर में ये सारा गेम हुआ है। और क्रिप्टो करेंसी एंगल इसमें यह है कि इशाक डार साहब का ये नवासा है और इसी ने उस महिला को लालच देके क्रिप्टो करेंसी डील का और इसको बुलाया था यहां पर पाकिस्तान के भीतर। अब ये पूरा बवाल मचा हुआ है, भयानक जो है वो इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है और थू थू हो रही है। तो चलिए देखते हैं। लाहौर में वेनेजुएला और हॉलैंड से आई हुई 2 खवातीन के साथ इज्तमाई ज्यादती की गई है और जब इनको अगवा किया गया पहले और उनसे 15 लाख अमरीकी डॉलर तलब किए गए जो कि पाकिस्तानी रुपयों में कुछ 40 करोड़ रुपए बनते हैं, और 3 दफा इन दोनों खवातीन के साथ ज्यादती की गई और लाहौर के डिफेंसी में ये पर्चा दर्ज हुआ है। और ये वाकया किसी मोहनजोदाड़ो या रहीम यार खान राजनपुर में नहीं हुआ, ये लाहौर में हुआ है जहां के अफसरान जो हैं झूठे दावे करते हैं कि हमारी जो लाहौर की परफॉर्मेंस और पुलिस है ये लंदन और न्यूयॉर्क की पुलिस से भी बेहतरीन हो चुकी हुई है। और ये सारे दावे इनके ठुस लगते हैं। पूरी दुनिया में इतनी बदनामी है वाकये की पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को लेकर। पुलिस को इतला हॉलैंड की जो गैर मुल्की खातून सियाह थी उसके वालिद ने बाहर के मुल्क से बैठे हुए 15 पर कॉल की और इत्तला दी और उसके बाद जो है इनका डिफेंसी में पर्चा दर्ज हुआ है। और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान के तशख्खुस को जिस तरीके से स्याह करेगा इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। FIR इतनी भयानक है कि असलहे के जोर पर इन 2 खवातीन के साथ ज्यादती की गई है और 1 दफा नहीं 2 दफा नहीं 3 दफा की गई है। और ये 2 खवातीन हैं। पाकिस्तान में पहले ही स्याह नहीं आते। आप टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि लाहौर जैसे इलाके में ये सब कुछ हो रहा है। लाहौर से बाहर दूर दराज इलाकों में क्या होता होगा, और अल्लाह भला करे ये तो रिपोर्ट हो गया और जो चीजें रिपोर्ट नहीं होती वो सब आपके सामने है। मैडम, ये जो कहानी है मरीम नवाज के नोटिस में लाया गया, फिर 2 घंटे के अंदर लड़कियां बाजियाब करा ली गई। यासिर शामी ने इस तमाम दावे की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं विद एविडेंस, विद CCTV।
और जिस गाड़ी के साथ इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और ये गाड़ी रुकी थी और मुतासरा खवातीन जो हैं वो भागी थी, उस गाड़ी के ऑनर का इंटरव्यू भी उसने चला दिया। यानी कि स्टेट का ये इदारा पुलिस पहले दिन से लोगों के साथ झूठ बोलता रहा कि हमने इनको कैसे रिकवर किया। सीएम की जय जयकार करने के लिए मरियम नवाज साहिबा की जो है उसको खुश करने के लिए कि देखें जी मरियम नवाज साहिबा ने अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा। अब ये कहानी सामने आ गई है। लाहौर में ये केस हुआ है डिफेंस के इलाके में। मैं बताती चलूं उसकी तफसील। उसमें यह है कि 2 खवातीन थी गैर मुल्की, वो किसी तरह किसी शिकंजे में आई हैं, उनके साथ बदसलूकी का वाकया हुआ, अगवा, रेप और इस तरह के सारे इल्जामात उस FIR के अंदर मौजूद हैं जो उनकी मुद्दत में। देख रहे हैं कितनी आसानी से उनके साथ बदसलूकी हुई, रेप वगैरह के जो इल्ज़ाम है वो लग। आप ये देख रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया किस तरह बड़े हल्के में बात करी है नजम सेठी के साथ ही, बड़े हल्के में, जबकि इसको भी पता है कि कितना संजीदा, कितना गंभीर मामला है। देख रहे हैं आप, अभी भारत में हुआ होता ऐसा कुछ, यही मोहतरमा चिंगाड़े मार मार कर जो है इस खबर को बता रही होती। ही दर्ज की गई। उसके बाद ये खवातीन इस मुल्क से रवाना हो चुकी हैं। लेकिन जो उसमें अरेस्टेड लोग हैं उनमें से एक का ताल्लुक इस वक्त हमारी हुक्मरान जमात की एक शख्सियत यानी इसहाक डार साहब से जोड़ा जा रहा है। सो माय क्वेश्चन इज, ये जो केस बना है ये भी आने वाले दिनों में बुनियाद साबित होगा हुक्मरान जमात के खिलाफ? देखिए, पहले तो ये देखना चाहिए कि हुआ क्या है, फिर उसके बाद फैसला ये करना चाहिए कि क्यों हुआ और कैसे हुआ और इसके पीछे कौन है। अच्छा, तो हुआ तो ये है कि जो रिपोर्टिंग हो रही है, मुझे हकीकत का नहीं पता, जो रिपोर्टिंग हुई है, खुली रिपोर्टिंग हुई है इसके ऊपर, वो ये कि रजा डार, हकीकत का नहीं पता। इतना बवाल हो गया, इनको भारत के भीतर क्या हो रहा है इसका सब कुछ पता होता है। भारत की कैबिनेट मीटिंग में जो सीक्रेट होती है उसमें हो रहा है उसको पता होता है। भारत की फौज क्या कर रही है सारा सीक्रेट इनको पता होता है, लेकिन इनके घर में क्या हुआ है ये इनको पता नहीं। कश्मीर में क्या चल रहा है सब इनको पता है। देख रहे हैं दोगलापन ये, इसीलिए ये लोग एक्सपोज होते हैं ना, इसीलिए इस वीडियो को लाना बहुत जरूरी था। साहब जो कि नवासे हैं इसहाक डार साहब जी, रिपोर्टेडली वो सिंगापुर में उनकी मुलाकात हुई ये 2 खवातीन के साथ जी। उन्होंने इनको दावत दी और कि पाकिस्तान आप आए। वो पाकिस्तान आई, इन्होंने कहीं उनकी रिहाइश की। उसके बाद कहानी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वन ऑफ देम वाज रेप्ड। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनका ये कहीं से रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। जी हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं से इसहाक डार साहब का कुछ रिश्तेदार भी लगता था और ये जिसने फॉरेनर्स को बुलाया और उसके बाद उनके साथ जो बदतमीजी की गई, उनके साथ जो कुछ किया गया, उसमें इसहाक डार साहब जो हैं, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं और साथ ही डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि जी बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, जो आदमी अरेस्ट हुआ है या जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने फॉरेनर्स को बुलाया और उनको किडनैप किया, उनसे पैसा मांगा, उनके रेप हुए। मैं क्या वो बोलूं, ये इतना गलीज, घटिया और बेगैरत लोगों का मुकदमा है और इसके अंदर इतनी बेगैरती की गई है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा कि क्या क्या कुछ इन्होंने किया हुआ है। ये स्टेटमेंट वायरल है, आप लोग देख लेंगे इसके अंदर। अच्छा, अब जनाब ये जो है वो उनको धमकाते भी रहे। इसके अंदर अगेन वो किरदार बॉस अभी तक पुरस्रार एक किरदार है, इसका कोई पता नहीं है। अब होता यह है कि इन खवातीन को ये जो रजा है वो एक दिन जो है वो गालिबन बुध वाले दिन, मेरे ख्याल में 1 तारीख को ये आता है, वो कहता है जी पैसों शैसों का हो गया है, सामान उठाओ और हमने फौरन निकलना है यहाँ से। अब ये गाड़ी के अंदर उनको डालता है। स्टेटमेंट के अंदर वो जो खवातीन है वो बताती हैं हुंडई की सेंटा फी गाड़ी, और जिस गाड़ी का वो यासिर शामी ने पोस्टमार्टम किया वो भी यही गाड़ी है, हुंडई सेंटा फी गाड़ी है वो भी। वहां पे डार साहब के एक जो होता है उनका केस है, एक तो एनसीपी, फिर रेप केस है उसके कि देखें उमरा के हालात, देखें कि दोता 25 साल का है, 15 लाख $1.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में करता फिर रहा है सिंगापुर में बैठ, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम ठरक ज्यादा नजर आ रहा है कि उन खवातीन ने ट्रैप किया बच्चे को। लेकिन चीमा साहब, मैं जो मेरे लिए लम्हा फिक्रिया ये था कि 25 साल का मुंडा है, $1.5 मिलियन उन्हें खलोतियां फड़ाता है तो बटवे च पाया सी उन्हें। और इस वक्त ये जिस तरह डार साहब का केस है इस वक्त सीरियसली हाईलाइट हो चुका है, और एक किबेके से और एक आपके कराची से सेनेटर है, उन्होंने उनके डार साहब की रेजिग्नेशन का भी ट्वीट भी कर रहे हैं, डिमांड भी वो कर रहे हैं।
पता नहीं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मैं तो इससे डिसएग्री करता हूं, लेकिन ये जवाब जरूर देना होगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਨੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਠਰਕ ਝੜਦੇ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। मेरी समझ तो बाहर की हो रहा है। ये लोग सोच रहे होंगे कि 25 साल के 2 मिलियन जेब छुपा के फिर तो भाई इससे पहले ग्रूमिंग। अरे तारड़ जी, बात ये नहीं है कि 25 साल के जो लड़के हैं वो 1.5 मिलियन जेब में लेकर घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। खबर तो ये है ना कि 2 विदेशी महिलाओं के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ। पाकिस्तान के भारत पर तो आप बड़ा चिल्लाते रहते हो, भारत में देखो जी रेप कैपिटल है जी, तो ये हो गया जी, तो वो हो गया जी, कोई वहां पे चैन से नहीं है। लेकिन अभी आप सिर्फ इस बात पर लेके गोल कर गए आप कि जी वो बस 1.5 मिलियन। ये मार्के की बात नहीं है, पॉइंट की बात ये नहीं, मुद्दा ये है कि 2 विदेशी महिलाओं के साथ क्या हुआ है पाकिस्तान। ये बताते कि क्या हुआ है, ये बताते कि क्यों हुआ है, ये बताते कि इसके पीछे क्या है, पाकिस्तान का सोशल जो फैब्रिक है वो है, ये बताते अपने पाकिस्तान का कि पाकिस्तान के समाज में ये गड़बड़ है, लोगों में ही गड़बड़ है, लोग हमेशा जो है उसी ख्याल में रहते हैं। नहीं, $1.5 मिलियन एक 25 साल का लड़का कैसे अपनी जेब में लेके घूम रहा है? अरे जब उसका बाप, उसका दादा, उसका नाना, उसके लोग इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो तो $1.5 मिलियन क्या होता है जी तारड़ जी? ये तो आपको ही पता है। लेकिन नहीं, आप उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसकी बात करेंगे तो आप जिस पाकिस्तान को बिल्कुल गजब का बताने लगे हो आजकल सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, नबील गबोली, क्या नाम है उसका यार, वो नबील गबोल, उसने बताया था कि पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं। जरा वो क्लिप लगाइए। बोलो मैं बेटा ब्लंट हूँ, देखो बात मेरे मुंह से निकल जाती है। देखो तुम लोग जो हो ना, कराची वाले जो हो ना, अभी तो आपको मैं कराची वाले ही कहूंगा, पीछे से आप कहीं से भी आ रहे हो, जो कराची वाले हो ना, अपना जज्बात दिल में रखते हो और बाथरूम में निकालते हो। हम लोग जज्बात जो है ना अपना दिल में नहीं रखते, जो पसंद आ गई उठा लिया। अच्छा, वही निकाल दिए जब? नहीं, उधर ही ने उठा लिया। अच्छा, उधर ही उधर अपना हो गई, मतलब पसंद आ गई, वो अपनी हो गई। अच्छा, यहीं पे मैं एक बात जोड़ूंगा। हाँ, रेहाम खान को हाय प्राइम मिनिस्टर की एक्स वाइफ, ये है पाकिस्तान की हकीकत साजिद तारड़। आपने ये हकीकत नहीं बताई। आपको बताना चाहिए था कि पाकिस्तान के हर मर्द के दिमाग में सबसे पहले चीज यही आती है कि गोरी लड़की दिख गई उठा लो। वहां की बच्चियों को तो बेचारे छोड़ते नहीं। आपके मौलाना जंग छेड़े पड़े हैं पाकिस्तान के भीतर कि कैसे बन गया कानून 18 साल की लड़की और ये वो उनको तो बच्चियों से शादी करनी है। झूठ बोल रहा हूं तो बताइए ना। लेकिन ना, पाकिस्तान की इज्जत बिखेर दी जाएगी ना, मैं काम नहीं कर सकता, मैं नहीं बताऊंगा, इस पर चर्चा नहीं करूंगा। हाँ, $1.5 लाख कहां से आए, 1.5 मिलियन, $15 लाख कहां से आए उसके पास, इसकी बात करूंगा। गैंग और इस तरह के, हम इंग्लैंड वगैरह में तो सुना करते थे कि पाकिस्तानी लोगों को तंग करते हैं, पाकिस्तानी लोगों के साथ गलत हरकतें करते हैं, और हम उसको ये कह के पल्ला झाड़ लेते थे कि भाई सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे, उसमें दूसरी कंट्रीज के लोग भी थे। हाँ, पाकिस्तानी शायद ज्यादा तादाद में थे। इस तरह की बात कह के हम थोड़ा सा फेस कवरिंग या कह लीजिए अपने आप को बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब हालात यहाँ तक आ गए हैं, पंजाब गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर पा रही है, और ये एक बहुत शर्मिंदगी वाली हरकत जो है वो की गई है। और यकीनन पंजाब गवर्नमेंट अब इस पे स्टेटमेंट ही दे सकते हैं कि भाई हम इनको अरेस्ट करेंगे, हम इनको सजा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। स्टेफनी कह रही है 2 दिन से पुलिस वाले मेरे केस के ऊपर काम कर रहे थे। तो केस आपको 2 दिन पहले से पता था, केस भी पता था, सब कुछ पता था, लेकिन ना FIR हुई थी, ना ये बाजियाब हुई थी। ये सब ड्रामा। मरियम नवाज ने एक्शन ले लिया, 2 घंटे में बाजियाब करा लिया हमने, तारीखी इकदाम, ड्रामा। टोटल एक्सीडेंट ना होता ये बेचारी बाजियाब ही नहीं होनी थी, ये बाजियाब ही नहीं होनी थी, इनको कहीं और लेके जाया जा रहा था। एंड नेदरलैंड्स एम्बेसी को इतला की, नेदरलैंड एम्बेसी ने कांटेक्ट किया पंजाब गवर्नमेंट को और कहा कि हेल्प अस। SHO साहब को कहीं से ऑर्डर आया कि आप फौरन जाएं और मेडिकल खातून, तो वो गए किसी मैजिस्ट्रेट के पास इजाज़त लेने के लिए, क्योंकि उनकी ज़रूरी होती। तो मैजिस्ट्रेट नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा कि ये कोई वक्त है उस वक्त 3 बजे 2 बजे आने का, चलो दफ़ा हो जाओ, कल देखेंगे क्या है। अच्छा, SHO साहब चले गए वापस। उसके बाद
SSO साहब को सस्पेंड कर दिया गया कि क्यों आप गए, क्यों आपने ऐसे किया, वगैरह वगैरह। और जज साहब से माजरत की कि सॉरी, DIG साहब ने। ये कहानी है। अब इसमें हो सकता है बहुत से गलत फहमियाँ भी हो या गलत रिपोर्टिंग भी हुई, मगर यहाँ तक तो बात समझ आ रही है। उसके बाद वाडा साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया, उन्होंने डार साहब को, इसाक डार साहब को की जिम्मेदारी लगाई है। सो एनीवे, तो अब इशारों में ही बात होती है यहाँ आजकल। वो तो यही है कि अब आपने अभी बताया कि वो दोनों खातून वो मुल्क से बाहर भेज दी गई। जी वो रवाना हो गई हैं वापस। तो उससे तो यही है ना कि अगर जो मेन कंप्लेनेंट है वही नहीं अवेलेबल, तो फिर तो ये केस कहीं भी नहीं जाएगा। समझो तो उसी खत्म हो गया केस। कुछ ऐसे ट्वीट देख रहा था, ऐसे भी बेगैरत किस्म के लोग हैं कि जो इन खवातीन की तस्वीर लगाकर कह रहे थे कि शक्लें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि इनका रेप हुआ होगा। और बगैर तो रेप शक्ल देख के होता है। तुम कितने दरिंदे हो, हरामजादे हो कि एक खातून का शक्ल देख के उसका जो दरिंदे हैं वो रेप करते हैं। यानी कि ये जो सरगोदा में बच्ची के साथ हुआ, मासूम बच्ची के साथ, उसकी शक्ल रेप वाली थी। ये जो जैनब के साथ हुआ था कसूर वाली, उसकी शक्ल रेप वाली थी। ननकाना के अंदर जो हुआ माजूर बच्ची के साथ जो हुआ, उसकी शक्ल रेप वाली थी। बगैर तो ये जो बाकी मासूम बच्चियों की, छोटी बच्चियों की, बड़ी खवातीन के जो रेप होते हैं, बगैर तो इनकी शक्ल अच्छी, इनकी शक्ल ऐसी होती है कि जिनका रेप किया जाए। ऐसे को बेगैरत लोग हो तुम लोग कि अपने मालकों का बच्चा बचाने के लिए तुम लोग कह रहे हो इनकी शक्ल है, इनकी शक्ल से तो नहीं लग रहा कि जी इनका रेप हुआ है। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि जी रेप तो हुआ ही नहीं है, कहानी तो है ही नहीं। बिल्कुल यही होता है। मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले एक पाकिस्तान का चैनल हुआ करता था, लाहौरीफाइड, और उन्होंने मुझे चैलेंज करते हुए एक कोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में या कहीं पे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कहीं पे कुछ लड़कियों के साथ मामला हुआ था, MMS का कुछ कांड हुआ था, किसी ने बाथरूम में उनके लगा दिया था कैमरा शैमरा, कुछ वैसा हुआ। उस पर उन्होंने लाहौरीफाइड वालों ने, एक बंदा था उसने वीडियो बनाया डायरेक्टली मेरा नाम लेकर चैलेंज करते हुए कि तुम्हारे यहाँ तो ऐसे होता है, हिंदू तो ऐसे, मतलब मेरे धर्म को नीचा दिखाया उसने, मेरी कंट्री को उसने नीचा दिखाया। और देखो और उसके बाद पाकिस्तान में जाके 2-4 लोगों से पूछा कि देखो जी महिलाएं कितनी सेफ है, कितनी सेफ है। उसमें एक लड़की का इंटरव्यू लिया था उसने, और वो लड़की जो थी वो अपने बाप के साथ आई थी। वो बेचारी क्या ही कहती कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या होता है, नहीं होता है। उसने बोला सब ठीक है। और ये पूरा मुलम्मा चढ़ाया उसने कि देखो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान में 98% लोग इस्लाम को मानने वाले, तो यहाँ लड़कियाँ बिल्कुल सेफ हैं, वो बुर्का पहनती हैं और ये हैं बिल्कुल सेफ है, यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। भारत में जो है वो हिंदू रहते हैं, हिंदू मेजोरिटी है, देखो उनके यहाँ तो लड़कियां नंगई करती हैं और ये करती हैं और ऐसा होता है वैसा होता है, सेफ ही नहीं है, ऐसा है वैसा। फिर मैंने उसको पलट के जवाब दिया था डेटा से। उसके बाद उसका जवाब नहीं आया, उस लाहौरीफाइड वाले का जवाब ही नहीं आया कभी। ऐसा उसको ठांसा मैंने, बाप बाप चिल्ला रहा होगा अब तक। हो उसके यार दोस्त मिलते होंगे ना तो कहते होंगे कि सही तुम्हारी बजाई इंडियन ने, क्योंकि मैंने सारे फैक्ट दिए। अब कहां है वो, बताएं ना जरा। और ये कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ यार, इसके पहले भी कई विदेशी महिलाओं के साथ यहां पर ऐसी ही ज्यादतियां हो चुकी हैं। वो लाहौर में हुआ था ना, वो टिकटॉकर बेचारी पाकिस्तानी थी, वो तो उसके साथ क्या बवाल हुआ था। ये लोग आ जाते हैं करने, सबसे गंदगी इनके दिमाग में भरी है। आप जाकर रिपोर्ट पढ़ो, पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा वहां पर महिलाओं के साथ क्या होता है, घर में ही किया जाता है, बच्चियां हो, ये हो, वो है, क्योंकि इनके दिमाग में कुछ और घुसा हुआ है और वो इसको इस्लाम से जोड़ देते हैं, धर्म से जोड़ते हैं, रिलीजियस मतलब जोड़ा ही हुआ है, और सब इसको जायज बताने लगते हैं। चाची से भी, फुफ्फी से भी, इधर से भी, उधर से भी, चाची की बेटी, पुआ की बेटी, मामा की बेटी, कोई नहीं, सब 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 फ्यूचर वाइफ्स हैं, बहन नहीं है, फ्यूचर वाइफ्स हैं। तो जहां पर यह सिखाया जाएगा वहां पर यही होगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।